स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले से रीड करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। बीटा लिमिटेड का अपन को क्या गिवन है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी कंपनी में पैसा कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है, जैसे इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, कहाँ कहाँ से। तो यहाँ पर बीटा लिमिटेड जो कंपनी है वहां पर कैसे कैसे पैसा आया है? पहला आया है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की, यानी कि टोटल हो गया इनका कैपिटल 11 लाख। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये अपन को गिवन है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर टैक्स, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स रेट भी अपन को गिवन है, कितना? 35%। आगे डेप्रिसिएशन गिवन है 60,000। इक्विटी डिविडेंड पेड 20%, यानी कि इक्विटी वालों को हम 20% देते हैं। और मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर्स को कितना देते हैं? वो यहाँ पर गिवन है 9%। तो इक्विटी का हो गया 20% और प्रेफरेंस का हो गया 9%। तो दोनों डिविडेंड पता चल गए अपन को। मार्केट प्राइस क्या है शेयर्स की? 40, यानी कि ये अपन को गिवन हो गया MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। कितना दे रखा है? 40 रुपीज। सिंपल इंफॉर्मेशन है एकदम। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ये सारी चीजें अपन को कंप्यूट करनी है। शो दी नेसेसरी वर्किंग। वर्किंग्स तो हम करते ही है, बिना वर्किंग्स के कभी अपन फॉर्मूला नहीं लिखते। वर्किंग्स तो अपन करते ही करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सॉल्व करना है? पहला, डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। कवर फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, यानी कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड कितना कवर है, ठीक है, वो निकालना है। ये समझ में आई आपको बात? देखो, जैसे सपोज करो किसी के पास, आपके फ्रेंड के पास आपके 10 रुपए बाकी है, ठीक है, यानी कि वो आपको 10 रुपए देगा। और आपके फ्रेंड के खुद के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। तो आप ज्यादा खुश रहोगे ना, रिस्क में कम हो, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास 100 रुपीज है और आपको कितना देना है? सिर्फ 10 रुपीज, यानी कि आपका जो पैसा है वो 10 गुना, 10 टाइम्स सिक्योर्ड है, कवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दूसरा फ्रेंड है, ये दूसरे पेन से लिखो, जिससे आपको लेने हैं 10 रुपए, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 20 रुपए। आपके 10 रुपए आ तो जाएंगे इस केस में भी, लेकिन यहाँ पर जो आपके 10 रुपए है वो सिर्फ कितना सिक्योर्ड है? 2 टाइम्स, ठीक है। उसको बोलते हैं कवर। कितना सिक्योर है, कितना कवर है आपका पैसा। तो इस केस में आपका 10 टाइम्स कवर है और इस केस में आपका 2 टाइम्स कवर है, ठीक है। तो सिंपली आप कौन से वाले फ्रेंड को पैसे दोगे अगर आपको 10 रुपए देने हैं? तो इस वाले को। सिंपल, इसी को बोलते हैं कवरेज कंसेप्ट। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने आपको कवर वाला कंसेप्ट भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अर्निंग पर शेयर। बहुत ही सिंपल, EPS कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो, P रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसे निपटाते हैं। तो चलिए फटाफट कॉपी पर सबसे पहले लिखो रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन में 4 पार्ट रहेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट। पहले रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की डिविडेंड यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कमाना। तो अपन ने इक्विटी शेयर्स पर कितना कमाया, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो डिविडेंड यील्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स पर अपन ने कितना पैसा लगाया, यानी कि नीचे हम लिखेंगे MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, और उस पर अपने कितना कमाया। तो वो ऊपर आ जाएगा DPS, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, इंटू 100 कर देंगे तो ये अपना आंसर आएगा कि हमारा इक्विटी शेयर्स पर कितना परसेंटेज अपन अर्न करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को चाहिए डिविडेंड पर शेयर। तो उसकी एक वर्किंग छोटी सी करते हैं। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डिविडेंड किस पर आता है? फेस वैल्यू पर, इंटू परसेंटेज लगा देंगे,
ये चाहो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर का 10, और इक्विटी पर हम कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रहे हैं 20%, तो ये आ गया 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया 2 रुपीज। और इस इक्विटी शेयर्स पर अपन इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, मार्केट प्राइस कितना है इसका, गिवन होगा 40, क्वेश्चन में गिवन था 40, यानी कि 40 रुपए इन्वेस्ट करके अपन इस पर अर्न कर रहे हैं 2 रुपए। तो अपना यील्ड कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये हो गया 5%। तो इक्विटी शेयर पर हमारा यील्ड कितना है 5%। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट 5%। समझ में आ गया, यील्ड का मतलब सिंपल अर्न कितना किया है। तो आप देखोगे कितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि कितना पैसे से हमने खरीदा है और उस पर हम कितना कमा रहे हैं, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सिंपल, आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कवर, जो कि मैंने आपको समझाया था कि जिस फ्रेंड के पास ज्यादा कवरेज रेशियो आप उसी फ्रेंड को पैसे देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर किस किस का देख रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, कि हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना कवर है और हमारा इक्विटी डिविडेंड कितना कवर है। ठीक है, इसको अपन कैसा बोलते हैं, डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले प्रेफरेंस का देखते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे जो भी प्रेफरेंस हो, जो भी हमारा प्रेफरेंस का डिविडेंड रहेगा, तो नीचे आ जाएगा डिविडेंड पेबल, किसको, प्रेफरेंस का कर रहा है तो प्रेफरेंस का ही आएगा। सिंपल, इसमें क्या सोचना, डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, और ये डिविडेंड हमें मिलने किस वाला है, किस में से मिलने वाला है, ये मुझे आप लोग बताओ। प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो किस में से मिलता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स से। ठीक है, किस में से मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स से। टैक्स से पहले जो मिलता है वो होता है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, और टैक्स जब लेस हो जाता है उसके बाद जो आता है दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, इसमें से मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि कंपनी के पास ये पैसा होगा, इसमें से वो अपन को देंगे डिविडेंड, प्रेफरेंस वाला। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना सिक्योर है। सबसे पहले अर्निंग देखें, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन को गिवन थी 2,70,000, ये तो क्वेश्चन में गिवन है सीधी सीधी। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड था 9%, और ये कितना है 3 लाख, 3 लाख पे 9%, तो यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 27,000 आई गेस। यस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोलने वाली हूँ मैं, ध्यान दो। कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना है 27,000, जिस चीज में से वो बांटेगी दैट इज ईएटी, जिस चीज में से वो बांटेगी वो है इनके पास 2,70,000, यानी कि कितनी अच्छी बात है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ देना है 27,000 और उसके लिए उनके पास है 2,70,000। यानी कि यहाँ पर हम लोग बहुत खुश रहेंगे कि हमारे 27,000 जो है वो कितने से सिक्योर है, कितने से कवर है, 10 टाइम्स, 10 गुना। कंपनी के पास है 2,70,000 और उसको सिर्फ और सिर्फ देना है 27,000। क्लियर। अब देखते हैं इक्विटी का सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। इक्विटी वालों को सबसे पहले देखते हैं क्या डिविडेंड देना है, तो वो आएगा नीचे डिविडेंड, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला नहीं लिखा ताकि आप मेरे साथ साथ लिखो और मैं आपको साथ साथ लिखवाऊं। डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर वालों को कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस में से डिविडेंड मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है
उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। क्लियर? ईएटी किसके लिए? ईएटी तो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। ईएटी में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाता है तब जो अर्निंग बचती है उसमें से मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो इससे अपन ये देखेंगे कि हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कितना सिक्योर है, कितना कवर है, कितना पैसा है उनके पास। तो सबसे पहले अर्निंग कितनी थी हमारी? 2,70,000, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 27,000, यानी कि 2,70,000 में से 27,000 गए, 2,43,000। इसमें से 2,43,000 में से अपन को इक्विटी का डिविडेंड पे करना है। ठीक है, लेकिन इक्विटी का डिविडेंड कितना पे करना है ये तो देखें। तो इक्विटी का डिविडेंड के लिए परसेंटेज दे रखा था 20%, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख, है ना? 8 2 जा 16, 1,60,000। हाँ सही है, 1,60,000। 8 लाख पे 20% आएगा, 1,60,000। अब यहाँ पर ध्यान दो, इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना देना है? 1,60,000। उस डिविडेंड को देने के लिए कंपनी के पास है 2,43,000, 2,43,000, यानी कि हमारा इक्विटी डिविडेंड कितना सिक्योर है? 243 डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये आ गया 1.518। तो इसको राउंड ऑफ करके आ गया 1.52 टाइम्स। हमारा इक्विटी डिविडेंड थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा कवर है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा कवर है। ये तो होना ही था, क्योंकि इक्विटी वालों को बाद में पैसा मिलता है और प्रेफरेंस वालों को पहले। उम्मीद है आपको कवरेज वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल है यार, बिल्कुल टेंशन ना लो। 1,60,000 उनको बांटना है, और उनको बांटने के लिए उनके पास कितना बचा है? 2,43,000। ठीक है, यानी कि हमारा सिर्फ 1.5 गुना सिक्योर है पैसा। वो लोग दे देंगे इक्विटी डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा कम कवरेज है, इतना सी बात है। ठीक है, कवरेज वाला ध्यान से देख लेना, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें। बस आपको सिंपल ये देखना है कि कितना पे करना है और उस पे करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा है, बस दोनों में यही चीज लगाई है मैंने, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़े थर्ड चीज पर। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, टेंशन का ही बात की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला तो सबको रटा ही होगा। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पर कितना कमाया। तो ऊपर हम लिखेंगे जो भी अर्निंग रहेगी किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से, तो एक शेयर की अर्निंग पता चल जाएगी। अर्निंग को अगर हम डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से तो एक शेयर की पता चल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट करा था ये, यहाँ पर देखो ध्यान से, अलग हाईलाइटर से करती हूँ। 2,70,000 ईएटी था, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, यानी कि अब प्रेफरेंस वाले गए, तो बाकी का पैसा जो बचा वो किसके लिए अवेलेबल है? लास्ट कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि यही 2,43,000 किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 8 लाख शेयर कैपिटल है और 10 रुपए फेस वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 80,000। 80,000 इक्विटी शेयर्स होंगे, 10 का फेस वैल्यू है, तभी तो शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। थोड़ा फास्ट जा रहा है क्या? मुझे बता देना, आजकल वीडियो मुझे लग रहा है फास्ट जा रही है, ये चीज मुझे फीडबैक में दे देना। ठीक है, यहाँ से मैं ईपीएस कैलकुलेट कर लूँ। 2,43,000 इक्विटी शेयर्स वालों के लिए पैसा है, और टोटल इक्विटी शेयर्स है 80,000, यानी कि एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं? 3.0375। राउंड ऑफ करेंगे तो 3.04 आएगा। ठीक है, यानी कि एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है? 3.04 रुपए। ठीक है, क्लियर?
लास्ट हमारा डी, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, जैसा फॉर्मूला है प्राइस तो ऊपर लिखेंगे प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, और नीचे क्या है अर्निंग, तो नीचे लिखेंगे अर्निंग पर शेयर। एमपीएस अपन को गिवन है कितना 40, और ईपीएस अभी हमने कैलकुलेट किया 3.04। तो पी रेशियो देखते हैं, 40 डिवाइड बाय 3.04, 40 डिवाइड बाय 3.04, ये आ गया 13.157, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 13.16। ठीक है, और ज्यादा राउंड ऑफ करेंगे तो 13.2 आ जाएगा। जैसे आपकी मर्जी, 2 डेसिमल में करो, 1 में करो। ये फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया 13.16, 13.2 जो भी मानो। अर्निंग पर शेयर 3.04, ये आ गया हमारा 1.52, ये आ गया 10 टाइम्स, और ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया था 5%। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से फॉर्मूले उन्होंने बोले थे वही अपन ने लगाकर कैलकुलेट कर लिया है। फॉर्मूलों को लिखते लिखते साथ में मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की भी कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।